हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 8.1 चल रही है। एक्सरसाइज 8.1 चल रही है। इस एक्सरसाइज में हम 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं बेटा। 6th क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक स्फेरिकल सो बबल है, स्फेयर की शेप में, इज एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड होता है बढ़ना, वो बढ़ती जा रही है, रेडियस इंक्रीज होता है इस हिसाब से। तो आपने बेटा उसके एरिया में, सरफेस एरिया में चेंज बताना है। देखिएगा, ये बेटा स्फेरिकल सोप बबल है आपके पास, ठीक है। इसमें रेडियस को आपने मान लिया आर, और आपने चेंज किस में बताना है, सर जिस चीज़ का केवल यूज है वो मान करके चले, सरफेस एरिया में चेंज बताना है। लेट आर बी द रेडियस एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप बबल। क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। स्फेरिकल सोप बबल, क्लियर हो गया। वेयर बेटा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसने एक बात दे रखी है आपसे कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है बेटा इस हिसाब से। तो क्या हुआ, रेडियस दिया हुआ है, क्लियर, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेटा इंक्रीज है, इट मीन्स, और रेडियस में चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, dr/dt की वैल्यू है 0.02, क्लियर है। अब चलते हैं बेटा सरफेस एरिया में चेंज बताने के लिए। रेट ऑफ चेंज, चेंज का मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, नेगेटिव आएगा डिक्रीज। रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया इज, ऐसे का मतलब बेटा सरफेस एरिया, ds/dt, d/dt ऑफ सरफेस एरिया है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई तो एज ए कोफिशियंट है, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और बार का टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dr/dt। तो ये आपके पास हो गया 8 पाई r इंटू dr/dt। अब बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी दे रखी है। लास्ट में बेटा इसने रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 8 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वैसे इसने दे रखी है 3.14, इसलिए 3.14 ले रहे हैं, ठीक है। और आर कितना है बेटा, इसने लास्ट में दिया होगा 4 इंटू dr/dt की वैल्यू है 0.02। अब बेटा जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जाएगा 2.0096, ठीक है, 2.0096 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब रिजल्ट आपका पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.0096 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्लियर बेटा, ये था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवंथ में। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा बेटा। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सोप बबल, सर्कुलर मतलब स्फीयर की शेप में है बेटा वो, उसका रेडियस इंक्रीज होता है, तो आपने वॉल्यूम में चेंज बताना है। देखिएगा, ये स्फीयर है बेटा, इस स्फीयर में रेडियस को हम r मान लेते हैं, और चेंज आपसे पूछा गया है वॉल्यूम में। लेट r बी दी रेडियस एंड v बी दी वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सोप बबल। सर्कुलर का मतलब ये नहीं बेटा वो सर्कल की शेप में है, दिखाई सर्कल की शेप में दे रहा है। अब जैसे सन है, मून है, ये आपको सर्कल की शेप में दिखाई देते हैं, जबकि सर्कल की शेप थोड़ी होती है, इनकी स्फेरिकल शेप होती है। वेयर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। ये बेटा फॉर्मूला हर क्वेश्चन में मेंसुरेशन के फॉर्मूले यूज होंगे, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, रेडियस इंक्रीज होता है 0.2, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.2 है पॉजिटिव। ठीक है, अब आपने चेंज किस में बताना है वो देखिएगा। इसको नंबर फर्स्ट डाल देते हैं बेटा। रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इज, हाँ क्या हो जाएगा बेटा, डी वी अपॉन डी टी। डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई एज ए कोफिशियंट है, आर क्यूब का पावर के हिसाब से होगा 3r स्क्वायर, और अब आर का टी के रिस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास हो बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपके पास हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। पाई के लिए पुट करें तो पुट भी कर सकते हैं, ना करें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 4 पाई आर स्क्वायर, लास्ट में बेटा आर दे रखा होगा, आर दे रखे है 4। ठीक है, का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी आपके पास था बेटा 0.2। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 पाई, और इंटू 0.2, 64 को 2 से करेंगे तो 128 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट लग गया पाई। अब वॉल्यूम में चेंज है और किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो आप लिखेंगे बेटा वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों लिखा, क्योंकि पॉजिटिव आया। एट द रेट ऑफ 12.8 पाई, वॉल्यूम में चेंज है सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम के रिस्पेक्ट में है पर सेकेंड। वहाँ पर मिनट होता है, यहाँ भी पर मिनट, वहाँ पर आवर होता है, यहाँ भी पर आवर, वहाँ पर ईयर होता है, यहाँ भी पर ईयर, वहाँ पर डे होता है, यहाँ भी पर डे। ठीक है, ये सारी टाइम की बेटा यूनिट है, तो टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एट्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। आपने सरकमफ्रेंस में चेंज बताना है। सवाल को बेटा ध्यान से पढ़िएगा, ये सर्कल है, सर्कल के रेडियस में चेंज दे रखे हैं और आपने इसके सरकमफ्रेंस में चेंज बताना है। तो पहले तो दो चीज़ों का यूज हुआ, रेडियस और सरकमफ्रेंस। मान लीजिए लेट आर बी दी रेडियस एंड सी बी दी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वेयर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर। ठीक है, अब इसने ये चीज आपसे दे रखी है कि रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये दिया हुआ है आपसे पहले तो जिस चीज का आप यूज करते हो वो मान लीजिए, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ क्या बेटा 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.7 है, क्योंकि इंक्रीज होता है। अब आपने चेंज बताना है बेटा किसमें, एरिया में। रेट ऑफ चेंज इन बेटा सॉरी सरकमफ्रेंस में बताना है, इन सरकमफ्रेंस इज क्या हो जाएगा बेटा डी एस सॉरी डी सी अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई तो एज ए कोफिशिएंट हो जाएगा और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और डी आर अपॉन डी टी आपके पास है 0.7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0.1 हो गया, पॉइंट तो है 0.1, इनको मल्टीप्लाई कर दो 44 और एक के बाद डेसिमल हो जाएगा बेटा 4.4। ये आपके पास आया, तो सरकमफ्रेंस में चेंज है, सिंगल यूनिट में होता है। तो अब आप लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों भाई, पॉजिटिव है, एट द रेट ऑफ 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सरकमफ्रेंस सिंगल यूनिट में होता है, टाइम के अकॉर्डिंग है इसलिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा।
वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल सोप बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया। देखिए ये स्फेरिकल सोप बबल आपके पास, इसमें आपसे वॉल्यूम में चेंज दे रखा है और सरफेस एरिया पूछा है, तो वॉल्यूम हो चाहे सरफेस एरिया हो, रेडियस का तो यूज होगा, तो इसलिए रेडियस को आप आर मान लेना। लेट आर बी दी रेडियस, एस बी दी सरफेस एरिया एंड वी बी दी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सोप बबल। क्लियर हो गया बेटा? जैसा दिया है क्वेश्चन में से हम सारे के सारे वर्ड्स ले लेंगे। अब क्या बोलता है फॉर्मूले और बताओ। वेयर सरफेस एरिया तो होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा होता है। अब आपसे क्या दिया है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ऐसा दिया हुआ है। इंक्रीज है, पॉजिटिव चेंज है, और ये क्यूब वॉल्यूम क्यूब में तो होता ही है। इट मीन्स dv/dt की वैल्यू 20, ठीक है। अब d/dt ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 20। अब इस चीज़ को आप आगे सोल्व करेंगे बेटा। 4/3 पाई तो एज कोफिशिएंट है, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r²। और अब आर का टी के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो dr/dt इज इक्वल्स टू 20, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dr/dt आपके पास हो गया 20/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप इसको 5/पाई आर स्क्वायर कह सकते हो। अगर रेडियस में चेंज पूछता तो बस अब आर की वैल्यू और पुट कर देंगे जो कि लास्ट में दी हुई है, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा गया है सरफेस एरिया में चेंज इन, तो देखिए चेंज सरफेस एरिया में हो चाहे वॉल्यूम में, यूज तो रेडियस का ही होगा, तो इसलिए रेडियस में चेंज आपको निकालना पड़ेगा। इसमें कभी वॉल्यूम वाला सीधा यूज करने की सोचें, सीधा यूज बेटा नहीं होगा। चेंज इन सरफेस एरिया इज ds/dt, d/dt ऑफ सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई तो एज ए कोफिशिएंट है, आर स्क्वायर का पावर के हिसाब से होगा 2r। अब आर का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा dr/dt। अब इसका यूज कर लेंगे फर्स्ट का यूज करेंगे तो 8 पाई आर और dr/dt है 5/पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 40/r। अब लास्ट में आपको आर की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो बेटा ds/dr आपके पास 40/8 इज इक्वल टू 5। सरफेस एरिया में चेंज है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के रिस्पेक्ट में पर सेकंड, रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो अब आप लास्ट में कंक्लूजन ये लिख सकते हो कि सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लास्ट में बेटा रिजल्ट ढंग से लिखें जो आपसे पूछा गया है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th। बेटा क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोलता है देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में बोलता है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। बेटा एक क्यूब है, ये हमने क्यूब ले लिया। क्यूब जानते हैं, आपका जो रूम है ना उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अगर तीनों चीज़ सेम कर दी जाए तो बेटा आप उस रूम को क्यूब का नाम देंगे। ये क्यूब है बेटा। क्यूब में हर एक एज सेम होती है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी। उस हर एक एज को हमने क्या मान लिया x। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, तो इसमें चेंज दे रखे बेटा, और आपसे वॉल्यूम में चेंज पूछा गया है, तो वॉल्यूम का जिक्र है और एज तो आएगी। लेट x बी दी ईच एज एंड v बी दी वॉल्यूम
ऑफ क्यूब। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स मान्य था एक्स क्यूब, ए मान्य था ए क्यूब। ऐसा ना लिखे यहाँ पर एक्स लिखे यहाँ पर ए क्यूब लिखे, वो गलत लगेगा। ए लिखते हो तो ए क्यूब लिखो, एक्स लिखे हो तो एक्स क्यूब लिखो। ठीक है, अब बेटा ये चीज़ आपसे दे रखी है, ईच एज इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ क्या बेटा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब एज को आपने एक्स मान्य है, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू +3 आ गई, इसका यूज कर लेंगे। और अब चेंज किसमें पूछे है, वॉल्यूम में, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि बेटा डी वी अपॉन डी टी, डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पहले तो पावर के हिसाब से 3x², और अब एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब बेटा 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 3, तो 9x² आ गया। लास्ट में हर एक हैज आपको बता रखी है 10 सेंटीमीटर, व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो बेटा डी वी अपॉन डी टी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो ये 900 हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम है, क्यूब में ही होगा भाई, और रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब क्यों है बेटा, वॉल्यूम है। ठीक है, ये था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11th में, ध्यान से देखिएगा। 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, ये 11th क्वेश्चन में बोलता है एरिया ऑफ एन एक्सपेंडिंग रेक्टेंगल। ये बेटा रेक्टेंगल है, ये आपके पास रेक्टेंगल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। इसकी बेटा लेंथ को हम मान लेते हैं L, ब्रेड्थ को मान लेते हैं B, और एरिया को हम मान लेते हैं A। क्लियर हो गया। इस रेक्टेंगल में 3 चीज़ों का जिक्र है, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक एरिया। लेट L बी दी लेंथ, B बी दी breadth and A be the area of an expanding rectangle। एक्सपेंड होना यानी बढ़ना बेटा, ये रेक्टेंगल बढ़ती जा रही है, क्लियर है, इंक्रीज होती जा रही है। तो एरिया आपके पास इंक्रीज होता है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ आपसे दी हुई है, एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये दिया हुआ बेटा, इसका मतलब डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 48। अब बेटा डी बाई डी टी ऑफ एरिया, एरिया क्या है एल इंटू बी इज इक्वल्स टू 48। अब इसने एक चीज दे रखी है बेटा, वी हैव लेंथ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके पास मिलेगा बेटा लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ब्रेड्थ। इसका मतलब एल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि जो एल है ना उसकी जगह बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो डी बाई डी टी ऑफ बी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल्स टू 48। दिस इम्प्लाइज दैट डी बाई डी टी ऑफ बी क्यूब इज इक्वल्स टू 48। अब बेटा आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3b स्क्वायर और b का हो जाएगा 3db अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 48। अब आप यहाँ से बताएंगे db अपॉन डी टी, db अपॉन डी टी आपके पास हो गया 48 अपॉन 3b स्क्वायर, db अपॉन डी टी आपके पास हो गया 16 अपॉन बी स्क्वायर। अब बेटा अगर आपसे चेंज पूछता ब्रेड्थ में तो आ गया, क्योंकि b क्या है ब्रेड्थ है, लेकिन आपसे चेंज पूछा गया है लेंथ में। क्लियर हो गया। इसको बेटा मैंने नंबर फर्स्ट डाल रखे है, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लेकर के चलते हैं l इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसको नंबर सेकंड डाल दिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू टी। तो एल का तो हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी, इसका हो जाएगा 2b इंटू डी बी अपॉन डी टी। 2b तो एज ए कोफिशियंट है, डी बी अपॉन डी टी आपके पास है 16 अपॉन बी स्क्वायर, एक बी कैंसिल हो जाएगी, 32 अपॉन बी आ गया। इसके बाद वैन बी इज इक्वल्स टू कितना दे रखे लास्ट में आपको दिया मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर। तो बेटा डी एल अपॉन डी टी आपके पास हो गया 32 अपॉन 4.5 और चेंज किस में लेंथ में और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, अब आप बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 11। ठीक है बेटा, तो 7.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका पॉइंट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर जीरो लगा देंगे और फिर इसको कैंसिल कर लेना बेटा। क्लियर है? आगे के जो क्वेश्चन है बेटा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चलो 12th क्वेश्चन तो यहीं पे करवा देते हैं, बिल्कुल छोटा सा है। ये 11th क्वेश्चन था। 12th क्वेश्चन में बेटा आपके पास क्या है देखिएगा। ये लाइन थोड़ी सी बड़ी लगी, इसको हटा देते हैं। अब देखिएगा बेटा, ये सर्कल है, इस सर्कल में रेडियस को हम मान लेते हैं r। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया है। लेट r बी दी रेडियस एंड a बी दी एरिया। let r be the radius and a be the area of the circular waves। बेटा जब आप पत्थर डालते हैं पानी के अंदर, बिल्कुल शांत पानी में, तो वहाँ से वेव्स स्टार्ट हो जाते हैं सर्कल की शेप में। तो मतलब ये क्वेश्चन सर्कल पे चलेगा। अब इसने आपसे दे रखा है कि रेडियस चेंज होता है इस हिसाब से, और एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पॉजिटिव 4 है। इसका हम आगे चल के बेटा यूज कर लेंगे। आपसे चेंज पूछा गया रेडियस में, एरिया में। रेट ऑफ चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एरिया। एरिया क्या है, पाई आर स्क्वेयर। पाई एज ए कोफिशिएंट है, आर स्क्वेयर का 2r और इसका हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी आपके पास दे रखे है 4, तो ये हो जाएगा 8 पाई आर। और लास्ट में आर आपको और दे रखे होगा बेटा, इसके अंदर आर दे रखे है कितना, 10 सेंटीमीटर। व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो अब आप डी ए अपॉन डी टी फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा। रेडियस एरिया में चेंज पूछा था और रेडियस में बताया था, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर है? अब बेटा आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।